मॉडर्न पब्लिक स्कूल में भव्य एजुकेशन मेला का आयोजन। 1500 छात्रों ने पाया करियर का रास्ता। झुमरी तिलैया स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में भव्य एजुकेशन मेला का आयोजन दिन शुक्रवार को हुआ, जिसका उद्घाटन कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने फीता काटकर किया। बता दें कि एजुकेशन मेले में देश भर के 25 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एमिटी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सहित अन्य संस्थानों ने छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन दिया। लगभग 1500 विद्यार्थियों ने 12वीं के बाद उच्च शिक्षा, स्किल बेस्ड कोर्स और कैरियर विकल्पों पर विशेषज्ञों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि ऐसे मेले छात्रों को सही दिशा देते हैं और जिले में इस प्रकार के आयोजन को निरंतर बढ़ावा मिलेगा। विद्यालय की निर्देशिका संगीता शर्मा और प्राचार्य गुरुचरण वर्मा ने आयोजन को छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। मौके पर विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर अनिल कुमार, अभिजीत कुमार के साथ अन्य मौजूद थे। स्कूल में जो कि हमेशा न्यू इनिशिएटिव का हमेशा पक्षधर रहा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को नए नए चीज़ों का फ़ायदा मिले। इस साल हमने क्या किया, कोशिश किया है कि जो कि कोडरमा में आज तक कभी नहीं हुआ है, एजुकेशन फेयर। एजुकेशन फेयर मीन्स हमने क्या किया है, सभी कॉलेजेस से ऑल ओवर इंडिया के 20 से ज़्यादा कॉलेजेस को मैंने बुलाया था और यहाँ पे सभी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे ताकि बच्चों को गाइड कर सके कि 10 के बाद कौन सी कैरियर चूज़ कर सके। यूजुअली बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि 10th के बाद क्या करें। उन्हें जो इंटरेस्ट है, क्या वो ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं मार्केट में जो कि उनके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हो, तो इसलिए हमने बहुत सारे कॉलेज उसके हिसाब से दे सकते हैं। जस्ट कुछ दिन पहले हमने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी भी लॉन्च की थी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए थी, जो कि यहाँ के हमारे सांसद, विधायक और DC, DO सभी के द्वारा सपोर्ट भी किया गया था। बहुत ही सराहा गया था और कहा भी गया था कि ये जो स्कैनर है इसे सभी जितने भी जिला स्कूल्स हैं सभी में लगा दिया जाएगा। बट अभी मुझे वैसा कुछ नहीं मिला है। बट हम चाहते हैं कि जो भी इनिशिएटिव्स हम लेते हैं उसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिले। मॉडर्न सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं सोचता, वो टोटल पूरे समाज के बारे में सोचता है। हम लोग उसी राह में ये एक कदम था ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। सर, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है। सभी बच्चे में बहुत सारे डाउट्स थे कि हम 10 के बाद आगे क्या करें, उनके डाउट्स क्लियर हुए। बच्चे से ज़्यादा बच्चियाँ आगे दिख रही थी, बच्चियों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। कुछ बच्चियाँ पढ़ना चाहती थी, पैसे के अभाव के कारण वो सोचती थी मैं दूसरे कोर्स करूँ, तो लोगों ने हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताया। अभी जैसे झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रहा है, जिसमें लोन फैसिलिटी 15 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। ई-कल्याण स्कॉलरशिप चल रहा है, महिलाओं के लिए श्री शक्ति स्कॉलरशिप चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे स्कॉलरशिप है जिनके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। कुछ कॉलेजेस अपने CSR फंड के थ्रू बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, उसकी भी जानकारी दी गई है। कुछ बच्चे अपने कोर्स के चयन में कंफ्यूज है कि हम कैसे चयन करें, अपने मार्क्स के बेसिस पे चयन करें या अपने रुचि के बेसिस पे चयन करें। उन्हें बताया कि आप अपनी रुचि के बेसिस पे चयन करें और वैसे कोर्सेज का चयन करें जिससे आपको टेक्निकल नॉलेज मिले और नौकरी पाने में आसानी हो। सर, ये बच्चों के लिए 100% लाभार्थी है अगर बच्चे उसको समझे तो। अगर बच्चे आएंगे, सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को समझना होगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कैरियर काउंसलिंग हो तो बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स भी आए, क्योंकि अगर बच्चे को मान लीजिए किसी बच्चे को मैंने बीटेक पढ़ना, तो कोडरमा, हजारीबाग, रांची, झारखंड के बच्चों में मेजर प्रॉब्लम है कि हमें बाहर नहीं जाना, हमें लोकल में ही पढ़ाई करना है। और अब कंपनीज़ की बात की जाए तो झारखंड में ऐसी कंपनीज़ नहीं है जहां बच्चों को प्लेसमेंट मिल सके। अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो झारखंड में एक भी दवा की कंपनी नहीं है जो दवा बनाती है। तो जो बच्चे B फार्मेसी का कोर्स करेंगे उन्हें दवा की कंपनी में काम करना, वो कैसे काम कर पाएंगे? तो उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है। तो बच्चों को सबसे पहले होम सिकनेस दूर करना होगा कि हमें घर से बाहर निकलना, बाहर जाके पढ़ाई करनी और बाहर जॉब करनी है। प्लेसमेंट की कहीं भी कोई कमी नहीं है। झारखंड में स्कॉलरशिप मेजरली ST, SC, OBC बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसमें है कि ST, SC बच्चों को लगभग 80% उनके पूरे कोर्स फी का और OBC बच्चों को 60 से 65% मिलता है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने CSR फंड के थ्रू बच्चों को पढ़ाती है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, हर प्राइवेट कॉलेज पूरे सारे कोर्सेज में है तो कम से कम 10 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, देती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो जनरल बच्चों को अपने CSR फंड के थ्रू उसका रहना, खाना, पढ़ना सारा कुछ फ्री पढ़ाती है।